अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटेड लफ्ज़ जंक्शन से है। जंक्शन कहते हैं दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में मिलना। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में टू डिफरेंट मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी मुख्तलिफ मॉलिक्यूल और कैटेगरीज भी डिफरेंट होंगी, कंबाइन टू फॉर्म कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, मिलकर वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे। अब सेल की ज़्यादातर जो सिक्रीशंस हैं, सेलुलर सिक्रीशन, वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती हैं, जैसे कि हार्मोन्स वगैरह। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आपस में मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे। अब ये दोनों मॉलिक्यूल ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, काम क्या है इनका? इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये कंपोनेंट होते हैं। लिपिड और प्रोटीन आपस में मिलकर लिपोप्रोटीन बनाती है, ये भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। ये क्या काम करता है? इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क है? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होगी तो इससे मुराद है सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन्स की बात होगी तो इससे मुराद है सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन प्लस सेल के जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके गिर्द मेम्ब्रेन, उन सबको कलेक्टिवली सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। अब इसी तरह न्यूक्लिक एसिड और बेसिक प्रोटीन्स आपस में मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन बनाती हैं। और क्रोमोसोम के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए होता है, और जो प्रोटीन है उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियो हिस्टोन बनाती है। ये प्रोटीन यानी न्यूक्लियो हिस्टोन मॉलिक्यूल, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, क्रोमोसोम के अंदर आपको नजर आता है। और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल लिहाज से इस वजह से कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना रहा है, और फंक्शन इसका ये है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन को एक्सप्रेस होने में ये हेल्प आउट करता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।